करते हैं। सिक्का साहब, ये जो हमला हुआ उसमें जब आतंकी घुसे इन होटल्स में, हॉस्टेजेस को जब उन्होंने पकड़ा, उनकी जो हॉस्टेजेस थे उनकी नेशनलिटी तक उनसे पूछी गई, यानी जो यूएस से था, यूके से था, इजराइल से था, ऐसे लोगों को अलग थलग किया गया। नारिमन हाउस में जब हॉस्टेजेस पकड़े गए वहां पर इजरायलीज को टारगेट किया गया, इजरायली सेंटर भी है वहां पर। इन सब का मैसेज जो कन्वे होता है दुनिया भर में, ग्लोबल कम्युनिटी में काफी बुरा होता है। कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, जहाँ तक पहले तो मैं यहाँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी से हूँ एज ए रिटायर्ड नेवल कमांडर। ये बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए जानना कि ये देश जितना सॉफ्ट है टेरर के ऊपर में, उतना शायद ही कोई दूसरा देश होगा। और ये वजह है कि टेररिस्ट को इतनी ज़्यादा सहूलतें प्रदान होती हैं। यहाँ पोटा है तो पोटा हटा लिया जाता है और मांग की जाती है कि सिमी से बैन हटा लिया जाए। इस देश में वोट के लिए ये लोग अपने माँ बाप को बेचने के लिए तैयार हैं। और ये वजह है कि ऐसे कार्य हमारे देश में होते हैं कि जिससे शर्म से सर झुक जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि हम इस देश में, अपने ही देश में होस्टेज हैं। दूसरा, हर तरह से सरकार ने पिछली कई सरकारों में से बार बार लगातार हमने बहुत भिन्न भिन्न किस्म के पॉलिटिकल और दूसरे टेररिज्म को बढ़ाया है, सिर्फ किसी तरह से राजनीति हो सके। आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, ऐसे बड़े देशद्रोही वहाँ छुपे बैठे हैं जो शरेआम बोल रहे हैं कि आप सिर्फ महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र में काम करेंगे। ये इस तरह का जो बाहर जो छापे में जाता है, जो लोगों को समझ में आता है, जो टेररिस्ट देखते हैं, वो इस जो ब्रेक है जो हमारे देश में, जो विभाव है, जो पॉलिटिशियंस खुद कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्टली फ़ायदा उठाते हैं। और ये वजह है कि आज हम इस टेरर को इस रूप में देख रहे हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तो क्या कहने हैं। नेवी ने पिछले 2 सालों में बार बार बताया है महाराष्ट्र सरकार को कि सी से टेरर आ सकता है, और सी से टेरर आया भी। देखिए, सबसे पहले आज CNN में रिपोर्ट में एक रिपोर्टर ने बोला था कि वो ताज होटल से निकल के ड्यूरिंग दी क्राइसिस ओबरॉय तक जा पहुँचे, उन्हें गेट तक किसी ने रोका नहीं। तो ये हमारी वहाँ की जो सिक्योरिटी है ये उसका एक है। लेकिन हम सीखते नहीं हैं इस देश में आराम से, खासकर ये जो पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। WTC में एक बार जब अटैक हुआ था, आज तक वो अटैक रिपीट क्यों नहीं हुआ है? उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं WTC के बाद में US ने, हम उनको फॉलो अप भी नहीं कर सकते हैं। हम होम मिनिस्टर से ये सवाल पूछना चाहेंगे एज ए नागरिक, एज एन इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री, कि पिछले 4.5 सालों में टेररिस्ट को छोड़िए, आपने आज तक कोई चूहा भी पकड़ा है? हमें बार बार 19 हमले हो चुके हैं जी, 19 हमले हो चुके हैं पिछले 4.5 साल। आपने आज तक कोई ऐसी कार्रवाई की है सिवाय भाषण देने के वहाँ पर? और उस जगह भी भाषण देते हैं तो आप सच धज के जाते हैं। आप हमें और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा किस तरह के पॉलिटिकल टेरर इस देश में बार बार आके एक आम आदमी को अब कॉमन सी चीज़ बना के गए हैं। आपने सिख टेररिज्म देखी, और JD टाइटलर और जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे पॉलिटिकली आज तक जुलू के सिक्योरिटी कैटेगरी में हैं। आपने एक और तरह की टेररिज्म देखी कि जो भरत नाम के ऊपर में जो भारत नाम बनाया गया, वो जिस राम का भाई था उसका वजूद हमने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके मना कर दिया, और आज तक हम उसके ऊपर नपुंसक बने हुए हैं। सिक्का साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक काफी इंडिकेटिव अटैक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देश के जो कमर्शियल नर्व सेंटर है उस पर हमला किया है, आपने एक जो पूरे देश की जनता है उसका जो भरोसा है देश की सिस्टम में, देश की सुरक्षा प्रणाली में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीधा प्रहार किया है और काफी हद तक सफल रहे हैं। सिक्का साहब, आप ये देखिए कि जो 5 टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर्स हैं, आपके ATS के चीफ मारे जाते हैं, आपके 2 एडिशनल कमिश्नर्स मारे जाते हैं, आपके जो वन ऑफ द बेस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो इस हमले में शहीद हो जाते हैं। कैसे देख रहे हैं? कि जब तक आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लुटियन जोन में पूरी सिक्योरिटी में रहेगी, और जब तक उन्हें इस चीज़ को अंदर से महसूस नहीं होगा, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आज अटैक हुआ है, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो ये देश की डेमोक्रेसी पर अटैक था। हमने क्या तीर चला लिया उसके बाद में? आज हुआ है, आज हम खबरों में हैं, अगले 5-10 दिन तक ये हेडलाइंस में रहेगा, फिर ये कोई नया मुद्दा आ जाएगा, हम उस भाव में चल पड़ेंगे और ये शोर मचाते रहेंगे कि पैरेलल 9/11 है।
हमें ये चाहिए। सिक्का साहब हमने ये सोचा कि शायद क्योंकि चुनाव सर पर है, शायद उतनी तो सोच होती, उतनी तो भावुकता होती इस वक्त। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को चुनाव से ना जोड़ा जाए तो अच्छा है। जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है वो एक इट्स ए विफ ऑफ फ्रेश एयर इन द पॉलिटिक्स सिस्टम, बहुत क्लीन ईमानदार शख्स हैं। उन्हें इस वक्त चाहिए कि अपना पूरा जोर बियॉन्ड यूपीए, क्योंकि उनके एलाइज उनके ऊपर में डिफरेंट तरीके का प्रेशर है, बिना के बिना लीडरशिप की कॉन्सिक्वेंसेस के परवाह किए एक बार तो ये पोटा जैसा सख्त कानून लाना पड़ेगा। दूसरा, जो ट्रेनिंग है, जो मोराल इस वक्त लो है पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस का, और जैसे आपने उनको स्टेज बाय स्टेज नीचे कर रहे हैं, जब जान देने की बात आती है तो सबसे पहले उनको सबसे आगे खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो वो कहीं नीचे श्रेणी में पहुंचा देते हैं। ट्रेनिंग और उनका जो मोराल है, इनको बूस्ट रखिए। और जो 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 लेसन है यहाँ से वो बहुत सिंपल है। आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीडिज़ाइन व्हील्स की ज़रूरत नहीं है, व्हील रीडिस्कवर की ज़रूरत नहीं है। आप यूएस का मॉड्यूल पकड़ के इंडिया में अगर एक्सपर्टीज में ले आए सवाल तो ऐसा पॉसिबल है। साहब, हम ये क्या होना चाहिए तो हम सब इस पर बहस कर सकते हैं, हम सब अपने आप में अकलमंद है। सवाल है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेवार उसका बहुत सिंपल वजह है। कुछ देर पहले हमने किरण बेदी जी से बातचीत की थी और उन्होंने बड़ी साफ अल्फाजों में यह कहा कि आप किस तरीके से सुरक्षा रख लीजिए, कोई भी नीति बना लीजिए, कोई भी कानून लागू कर दीजिए। आपने पोटा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं हो तब तक सब के सब विफल रहेंगे। आपने मनमोहन सिंह साहब की कहीं ना कहीं तरफदारी की, लेकिन उनके शासन में 4.5 साल में ये 19वीं घटना हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। किस तरीके से हम माने कि ये शासन जो है सफल रहा है? मैंने होम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी किया है, मैंने जो यूपीए सरकार है उसको खूब लताड़ा भी है, और ये भी बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आप नीचे लेके आए हैं। आपने वेरियस तरह की डिफरेंट श्रेणी की पॉलिटिकल टेररिज्म इस देश में पिछले कई सदियों से फैलाई है, क्योंकि आपको वोट की चिंता है, नागरिक की चिंता नहीं है। ये समय है कि अब आप जाग जाएं और अब अपने देश की तरफ, अपने नागरिक की तरफ देखें। और अगर आप नहीं देखेंगे और सिर्फ ये प्रज्ञा को और कर्नल पुरोहित को इसलिए खींचेंगे क्योंकि आपको वोट की चिंता है, तो आने वाला समय में जो फौज में लोग बैठे हैं, आप समझते हैं कि उनमें कोई दिल धड़कन नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि जो फौज में जो एक जी जो फौज में सेंटिमेंट्स नहीं है या पैरामिलिट्री लोगों में फोर्स सेंटिमेंट्स नहीं है, आप ये कोई नागरिक हो के हम यही इच्छा करते हैं कि पॉलिटिशियन गवर्नमेंट एक साथ आए, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर करे। लॉ इनेक्ट करने से तो होता है, मगर वो बहुत कम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उससे ज़्यादा एक नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच होना चाहिए, और वहाँ ये होना चाहिए कि कैसे कैसे वो कर सकते हैं, उसके सामने काउंटर मेजर बराबर रखना चाहिए। और ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि आप आराम से करें, ये तो एक वॉर फुटिंग है। जैसे लड़ाई कैसी होती है, आर्मी कैसे तैयार हो जाती है और इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे होता है, तो एक वॉर हो रही है, इकोनॉमिक वॉर, सोशल वॉर हो रहा है। पुलअप भी कोई चेतन, कोई ऑर्डिनरी पुलअप नहीं। हमें जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं लेके आएंगे आतंकवाद के खिलाफ में, तब तक हम अब अपनी पीठ को सीधा करने के काबिल भी नहीं हैं। आपके पास में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, अफजल गुरु को आज तक फांसी देने से हम हिचक रहे हैं, क्योंकि हमारी वोट बैंक खराब होती है। हम जीरो टॉलरेंस ले डरते क्यों हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास में शायद ये आखिरी मौका है कि अपनी छवि को बनाए रखने के लिए एक ऐसा कानून लेके आए जिसको कि जमीन पर इम्प्लीमेंट करें। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, पहले भी आपने प्रधानमंत्री का मुद्दा उठाया था। इस बार जो एक चीज देखी, जो एक बदलाव की स्थिति देखी कि मनमोहन सिंह साहब ने पहले कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो हमने नहीं सुने। उन्होंने वार पलटवार की और बदले की बातचीत की है, और यह भी एक तरीके से संकेत दिया है कि हमको जो है अब कहीं ना कहीं एक बदला लेना पड़ेगा और एक प्रोएक्टिव स्टांस लेना पड़ेगा, रिएक्टिव। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये सही है चेतन? मैं आपसे पूछता हूं,
कल को पता जी, लगे जी, कि ये पूछिए। सारा कार्यक्रम पाकिस्तान से हुआ है तो हम पलटवार कुछ करने वाले हैं? आज भी हमारे पहला जो विदेश आतंकवादी मंत्री पकड़ा गया है, वो वहां पर इनका बैठे हैं, पाकिस्तानी वो ही सारी है। मीटिंग छोड़ के वापस क्यों नहीं आ गए? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि हम खाली बातों में एक दूसरे को उलझाए रखेंगे। आपके साथ में अमेरिका है, यूरोप है, आपके साथ में ऑस्ट्रेलिया और वो सब देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ में सबसे आगे बढ़े हैं। दिस वॉर ऑन टेरर कैनॉट बी ओनली व्हेन अमेरिका इज अटैक्ड। ये वॉर ऑन टेरर हमारे भारतीयों पर हुआ है और कल भी होगा अगर हम अपनी पीठ सीधा करके दुश्मन को सामने जवाब न दें। नहीं तो हम खोते रहेंगे अपने जवान और खोते रहेंगे ATS के हेड।